बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि प्रेपोजिशन जो है वो स्पोकन इंग्लिश में भी काम आती है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और किसी भी इंग्लिश के एग्ज़ाम में प्रेपोजिशन का क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू ज़रूर दिया जाता है, इसलिए प्रेपोजिशन को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आज डिस्कस करते हैं प्रेपोजिशन को। सबसे पहले हम प्रेपोजिशन की मीनिंग देख लेते हैं। प्री माने होता है पहले और पोजीशन माने होता है जगह, यानी कि किसी जगह पर पहले आने वाले वर्ड्स को हम कहते हैं प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन का क्या काम होता है सेंटेंस में? प्रेपोजिशन बताते हैं किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन का रिलेशन अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। अभी किस तरह से होगा कि नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, इससे क्या मुराद है? देखिए, हमारा जो सेंटेंस होता है इंग्लिश में, उसमें जो है वो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में है कोई भी नाम हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, तो नाउन या प्रोनाउन का अदर पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस से जो रिलेशन बताती है ना, उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है आई एम इन द क्लास। अब इसमें जो आई है वो क्या है? प्रोनाउन, और क्लास जो है वो है ऑब्जेक्ट, और इन जो है ना यहाँ पर प्रेपोजिशन है। अगर हम इस इनको यहाँ से हटा दें तो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा? आई एम द क्लास। तो ये तो प्रोनाउन का हमारे ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन ही नहीं पता चल रहा। तो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं होते तो फिर हमारे सेंटेंस का जो वो है ना रिलेशन प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट से, ये जो है वो समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से प्रेपोजिशन को समझना आपके लिए ज़रूरी है। प्रेपोजिशन में ना तीन चीज़ों के बारे में बात की जाती है: डायरेक्शन, टाइम और प्लेस। प्लेस मतलब लोकेशन, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से हम अलग प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, टाइम के हिसाब से डिफरेंट प्रेपोजिशन यूज़ की जाती हैं और लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट होती हैं। तो हम जब सेंटेंस यहाँ आगे हम डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा सेंटेंस जो है वो किस पर है, डायरेक्शन के हिसाब से है, टाइम के हिसाब से है, या फिर किसी लोकेशन के हिसाब से है। हम डिफरेंट प्रेपोजिशन डिस्कस करेंगे और हम एक प्रेपोजिशन को देखेंगे कि वो किस किस तरह से यूज़ होता है, मतलब एक प्रेपोजिशन के डिफरेंट यूजेस भी हो सकते हैं। सबसे पहला हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन। अब ऑन का सबसे पहला इस्तेमाल ये है कि सरफेस, सरफेस के लिए यूज़ होता है, मतलब कि किसी चीज़ की सरफेस को दिखाने के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। मतलब ऑन सरफेस से मुराद क्या है कि अगर कोई चीज़ किसी सरफेस पे रखी गई है, मतलब कि वो चीज़ उस सरफेस से कांटेक्ट में है, तो वहाँ पर हम हमेशा से ऑन ही इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पेन इज़ ऑन द टेबल। अब ये जो पेन है ना, पेन जो है वो टेबल पर रखा हुआ है, तो मतलब जो टेबल की सरफेस है ना वो टच हो रही है पेन से, तो यहाँ पर हमेशा से ऑन ही इस्तेमाल होगा। इसी तरह द बुक इज़ ऑन माई डेस्क। बुक जो है वो मेरी डेस्क पर है, तो बुक जो है वो किसकी सरफेस से कांटेक्ट में है? डेस्क की सरफेस से कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर हमेशा ऑन इस्तेमाल होगा। किसी भी चीज़ की सरफेस के बारे में जब बात की जाए ना, तो हम हमेशा से ऑन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है ही इज़ ऑन द ट्रेन स्टेशन, यानी कि वो जो है ट्रेन स्टेशन पर है। अब यहाँ पर जो ऑन है ना, ये गलत इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी सरफेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर जो है ट्रेन स्टेशन की बात हो रही है, और ट्रेन स्टेशन जो है वो कोई सरफेस नहीं है, वो क्या है? एक लोकेशन है, यानी कि वो पॉइंट ऑफ प्लेस है। तो यहाँ पर ऑन जो है वो गलत इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर कोई और प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा। अब यही मैं एग्जांपल आपको उस प्रेपोजिशन में यूज़ करके दिखाऊंगी जहाँ पर ये इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट यूजेज है ऑन का डेज और डेट्स को दिखाने के लिए, कोई भी दिन या तारीख को बताने के लिए हमेशा ऑन यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी विल कम ऑन फ्राइडे, वो फ्राइडे को आएगी। दे मेट मी ऑन सैटरडे, वो मुझे सैटरडे को मिले थे। शी वॉज बॉर्न ऑन 6 मार्च 1999, वो उसकी पैदाइश हुई थी 6 मार्च 1999 को। अभी जो डेट्स और डेट हैं, इन सब के लिए ऑन यूज़ होता है। अब कुछ लोग जो है ना वो उर्दू को इंग्लिश से कंपेयर करते हुए ना ऑन यूज़ कर लेते हैं। अब आपने उर्दू से नहीं कंपेयर करना हमेशा इंग्लिश को, आपने इंग्लिश को इंग्लिश से के ही मुताबिक यूज़ करना है। कुछ लोग क्या समझते हैं कि ऑन है ना, तो ऑन का उर्दू में मीनिंग होता है पर, तो जहाँ पर भी ये सेंस बन रही होती है कि पर आना चाहिए,
उर्दू के हिसाब से इस सेंटेंस में यहाँ पर यूज़ होना चाहिए तो वो ऑन लगा देते हैं, तो वो ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है और वो उससे सेंटेंसेस जो है वो गलत हो जाते हैं। आपने हमेशा ना कॉन्सेप्ट से समझना है प्रेपोजिशन को, उसकी उर्दू मीनिंग मत करिएगा कभी भी। आपने बस ये याद रखना है कि ये जो भी प्रेपोजिशन है वो किस किस कंडीशंस में जो है वो यूज़ होता है। जैसे मैं आपको अभी मैंने दो चीज़ें बताई कि डेज और डेट्स को लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट चीज़ है डिवाइस और मशीन। किसी भी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए क्या यूज़ होता है? प्रेपोजिशन ऑन। फॉर एग्जांपल शी इज़ ऑन द फोन। अब शी इज़ ऑन द फोन, इस सेंटेंस के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि वो फ़ोन पे बात कर रही है, तो हमने इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ करा है? फ़ोन, क्योंकि डिवाइस से मुराद क्या है कि कोई सी भी ऐसी डिवाइस जो कि हमारे हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ़ोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, मोबाइल, इन सब चीज़ों के जहाँ भी इस्तेमाल करना हो रही होंगी सेंटेंस में तो हम ऑन यूज़ करेंगे। अब आई वॉज वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टेलीविज़न। मैं टीवी पर मैच देख रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर टेलीविज़न आ गया तो यहाँ पर भी हम ऑन यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर। वो कंप्यूटर पर थी, मतलब कंप्यूटर पर थी इससे क्या मुराद है कि वो कंप्यूटर पर बैठी हुई नहीं थी। अब आप इस तरह से मत ले लीजिए कि सरफेस का इस्तेमाल है कि वो कंप्यूटर पे मॉनिटर पे बैठी हुई थी, नहीं, वो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रही थी, तो इसलिए क्या यहाँ पे यूज़ किया है हमने ऑन। अब आप कॉन्सेप्ट से समझे, अगर आप यहाँ पर लगा देंगे ना हर जगह उर्दू में कि पर का इस्तेमाल की है, पर है तो इसलिए जो है वो ऑन यूज़ किया गया, तो सब चीज़ें गलत हो जाएंगी उर्दू के हिसाब से। तो आपने ऑन जो है वो कॉन्सेप्ट से लगाना है और इंग्लिश से ही देखना है उसको। शी हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर मतलब है कि वो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रही थी। शी इज़ सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर। अब ये देखें, इस एग्जांपल में क्या बता रहे हैं कि वो जो है वो लड़की जो है वो कैलकुलेटर पर अपने सम सॉल्व कर रही थी, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रही थी, तो यहाँ पर हम ऑन लगाएंगे। तो जहाँ पर भी किसी भी डिवाइस या मशीन का इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ पर हम प्रेपोजिशन ऑन यूज़ करते हैं। ऑन का नेक्स्ट इस्तेमाल है बॉडी पार्ट्स का। जहाँ पर भी बॉडी पार्ट्स का जिक्र किया जाए, यानी कि कोई भी चीज़ आपके बॉडी पार्ट पर लगे या फिर गिरे, तो वहाँ पर हम उस सेंटेंस में जो है हम ऑन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई मदर किस्ड मी ऑन फॉरहेड। मेरी मदर ने मुझे फॉरहेड पर किस किया। अब ये फॉरहेड क्या है? हमारी बॉडी का एक पार्ट है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? ऑन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द चॉकलेट फेल ऑन माई लेग। चॉकलेट कहाँ पर गिर गई? मेरे लेग पर गिर गई। तो ये लेग क्या है? हमारी बॉडी का एक पार्ट है, तो हमने इसलिए यहाँ पर ऑन यूज़ किया है। जहाँ पर भी आपके बॉडी के पार्ट्स का जिक्र हो और वहाँ पर बॉडी पार्ट्स में ना कोई भी चीज़ या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके बॉडी पार्ट से कांटेक्ट में आए, तो वहाँ पर हमेशा से ऑन यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल शी वेयर्स हर एंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर। वो पहनती है अपनी एंगेजमेंट रिंग अपनी फिंगर में। तो फिंगर जो है ना हमारी बॉडी का एक पार्ट है, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? प्रेपोजिशन ऑन। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑन का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और हर जगह से जो मैंने अब तक बताए हैं आपको इस्तेमाल, हर जगह जो है ना वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर कहीं बॉडी पार्ट्स का जिक्र है, कहीं पर मशीन का जिक्र है और कहीं पर डेट्स या फिर डे का जिक्र है। तो आपने ना कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। नेक्स्ट हमारा है स्टेट, यानी कि किसी भी चीज़ की हालत को बताने के लिए भी क्या यूज़ होता है? ऑन यूज़ होता है। अब हालत से क्या मुराद है कि कोई भी चीज़ किस कंडीशन में है, यानी कि उसकी स्टेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर पास्ट 2 days। वो पिछले 2 दिन से बेड रेस्ट पर है। अब यहाँ पर बेड रेस्ट पर है क्यों है? क्योंकि वो बीमार है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है बाबर आजम वॉज ऑन फायर लास्ट नाइट। अब बाबर आजम वॉज ऑन फायर का मतलब है कि बाबर आजम ने आँख से खेला, ऐसा तो नहीं होगा। वॉज ऑन फायर का मतलब क्या है कि बाबर आजम ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की लास्ट नाइट के उन्होंने बहुत ज़्यादा ही कुछ अच्छा खेला है, तो यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है? वॉज ऑन फायर लास्ट नाइट। तो उनकी स्टेट बताई जा रही है कि वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, और इससे पहले सेंटेंस में उस लड़की की स्टेट बताई जा रही थी कि वो बीमार है, तो बेड रेस्ट पर है 2 दिन से। नेक्स्ट है एप्पल जूस इज़ ऑन डिमांड।
एप्पल जूस की जो है ना बहुत डिमांड है आजकल डिमांड क्यों है? क्योंकि कोई कंडीशन हुई होगी, जैसे कि वायरल कभी कभी फैल जाता है तो एप्पल जूस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी ऑन यूज़ किया जाता है। इस तरह के प्रेपोजिशन ना हम अपने डेली रूटीन में भी नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम कभी इतना गौर नहीं करते कि हम ये प्रेपोजिशन जो है क्यों यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर किसी भी इंग्लिश के एग्ज़ाम में जब हमें एमसीक्यूज़ में ये दिया जाता है ना कि आप प्रेपोजिशन को इंसर्ट करें, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो यूँ होते हैं क्योंकि आपको जो उन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो उन्होंने आपको ऑप्शंस दिए होते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल वो दे देंगे आपको यहाँ पर ऑन, अपॉन और ऑन टू, तो फिर बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेपोजिशन यूज़ करें। आई होप आपको ये ऑन का यूजेज समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और प्रेपोजिशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।